लाइट की वेलोसिटी ग्लास में ज्यादा होगी कि पानी में? पानी में कितनी ज्यादा होगी? देखो जैसे एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है 1.08, ठीक है ना, एयर के लिए, हवा के लिए। और वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? वैक्यूम में, निर्वात में, फिर हवा में, फिर पानी में, फिर ग्लास में। तो हमें निकालना किसका? वाटर का वेलोसिटी निकालना। तो वाटर कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर। तो म्यू यहाँ लिखेंगे जी म्यू डब्ल्यू, और यहाँ लिखा वी डब्ल्यू अपान नीचे वी जी। तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी म्यू डब्ल्यू इंटू वी जी। वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1.125 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 8। वी डब्ल्यू इक्वल 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2 और 2.2, 2.25 10 टू पावर 8 क्या मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा जब भी फाइंड करिएगा तो आंसर जरूर मैच करा लीजिए। कैसे? देखो पानी में, पानी का वेग ज्यादा, पानी में प्रकाश का वेग, लाइट ऑफ वेलोसिटी किसमें मैक्सिमम होगी? वाटर में। और मिनिमम किसमें होगी? ग्लास में। अगर हम देख लें ग्रेफाइट में देख लें और कांच में देख लें, तो कांच में वेलोसिटी ज्यादा, ग्रेफाइट में कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगी लाइट की? वैक्यूम में, किसमें? निर्वात में, ठीक है ना। और सबसे कम किसमें होगी? डायमंड में। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसमें होगा? डायमंड का। और सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का, निर्वात का, ठीक है ना। दैट्स ऑल। वो ये कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज 4 मिलीमीटर। एक ग्लास की स्लैब है, क्या है? ग्लास की स्लैब। स्लैब माने क्या होता है? पट्टी, ठीक है ना। ग्लास की मोटी पत्ती है, पट्टी। ग्लास के थिकनेस, ग्लास प्लेट है ऐसे, ग्लास की मोटी पट्टी है, कि ग्लास की है, कांच की, ठीक है, ग्लास। ठीक, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया कितना है? म्यू जी इक्वल 3। वैसे होता कितना? 1.5, लेकिन इसमें दे दिया गया 3 है, ठीक है ना। बहुत अच्छा ग्लास है, 3 है। एंड कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट रे टू क्रॉस द ग्लास प्लेट। और इस ग्लास प्लेट में एक रे डाली गई, किसकी? लाइट की। यहाँ पर लाइट की रे डाली गई, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है और रे डाली गई है, और इसको पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा गया है, इसको पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो टाइम दिया गया, थिकनेस दिया गया, टाइम पूछा गया है, और इसकी मोटाई दी ग्लास की कितना? 4 मिलीमीटर। ग्लास कितना मोटा है? 4 मिलीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अच्छा, क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि लाइट की वेलोसिटी ग्लास में कितनी होगी। लाइट की वेलोसिटी ग्लास में कितनी होगी? तो पहले पता है हमें कि वैक्यूम में कितनी होती, बताइए वैक्यूम में कितनी होती है वेलोसिटी? वैक्यूम में 3 × 10⁸ कितनी होती है? 3 × 10⁸। बार बार बता रहे हैं बात को, ठीक है ना, आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं। लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितना? 3 × 10⁸। ये सी की वैल्यू किसमें? एयर में। एयर में तो थोड़ा सा कम है, 2.8 समथिंग है, लेकिन वैक्यूम में 3 × 10⁸ है। और हम वही लेते हैं एयर वाली। और म्यू इक्वल क्या? सी अपॉन वी। तो सी इक्वल टू क्या आएगा? म्यू वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? सी इक्वल म्यू वी। और म्यू की वैल्यू कितनी है? 3। कितना है? 3। म्यू जी 3 है। और अच्छा, हमें बी फाइंड करना है। अच्छा, बी क्या करना है? फाइंड करना है। सी फाइंड नहीं करना, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि v इक्वल सी बाई म्यू। तो v इक्वल सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 3। 3 3 कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी जाएगी? किसमें? ग्लास में। vg कितना आया? 10⁸। अब हमें क्या फाइंड करना है? कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितनी है? 4 मिलीमीटर।
मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए? क्लास 3rd 4th में बताया जाता है मिलीमीटर मीटर कितने होते हैं? 1/1000 कितना होता है? 1/1000 कितना लगेंगे? 4 × 10⁻³ और बीजी की वैल्यू 10⁸ 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना टाइम लग जाएगा? 4 × 10⁻³ - 8 तो समय कितना लगेगा? 4 × 10⁻11 सेकेंड। बच्चा जब तक मेहनत नहीं करोगे तो भी पढ़ने टाइम पे नींद आएगी। बातें करने पे अगर 10 घंटे बिठा दिया जाए तो बातें करते रहोगे, और जब पढ़ाई करने टाइम में नींद आएगी बच्चा, ठीक है ना? और एग्जाम में भयंकर नींद आएगी, क्योंकि वो पंखा भी चलता रहता है। बच्चे कहते हैं फैन चालू करिए, तो फैन जब चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक, तो बच्चा क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन ग्लास विल बी। क्या कह रहा है? ग्लास में वेवलेंथ क्या होगी? ये कह रहा है कि फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो वैक्यूम में वेवलेंथ होता है वो कितना है? लैम्डा इन वैक्यूम, लैम्डा इन वैक्यूम वो कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो सेकंड निकलेगा वो भी किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, ठीक है ना? अब कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजी कितना है? 1.5। तो कह रहा है कि दिस लाइट इन ग्लास विल बी, तो ग्लास में ही कितना होगा बच्चा? ग्लास में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो बी सॉरी लैम्डा जी, क्या निकालना है? लैम्डा जी। ठीक, अब ये क्वेश्चन नीट में आया, सीटीएमटी में आया, ठीक है ना? और यूपी बोर्ड में 2 टाइम आया है, 2005, 6, 10, ठीक है ना? 2005, 6, 10। और क्वेश्चन कितना सिंपल है, क्योंकि देखिएगा हम लोग पढ़े हैं जो मेन फार्मूला होता है म्यूजिकल टू C/V। ठीक, अब ये C किसके लिए? वैक्यूम के लिए है, और इसे बीजी के लिए मानो। किसके लिए सपोज कर लो? बीजी के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये बीजी रहेगा, ठीक। और ये हम लोग को पता है कि फार्मूला बनाया कहीं जाता है। V बराबर क्या होता है? N लैम्डा, तो C बराबर भी क्या होगा? N लैम्डा होगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे म्यू जी और C की जगह N लैम्डा, और किसके लिए? वैक्यूम के लिए, और बीजी के लिए N × लैम्डा कितना? जी लैम्डा जी, N से N कैंसिल हुआ। अब वैक्यूम में जो वैल्यू गिवन है 6000 का कितना है? 6000, और बीजी की वैल्यू भी गिवन है कितना? 1.5 अपन लैम्डा जी फाइंड करना है। तो लैम्डा जी कहाँ भेज देंगे? इधर, ठीक है ना? तो लैम्डा जी इक्वल कितना आएगा बच्चा? 6000 अपन 1.5। तो यहाँ लिख दे रहा है लैम्डा जी इक्वल 6000 अपन 1.5, पॉइंट से ऊपर एक 0 बढ़ाया, और 15 चक्कू 7, 4, तो लैम्डा जी इक्वल टू कितना आएगा? 4000 क्या एंगस्ट्रॉम। इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, नोट करिए। बिना पढ़ने वाले सिंपल तो बचपन में ABCD लगती थी। बस फेयरवेल की तैयारी करिए सर। अब यहाँ से छुट्टी कब करेंगे हम लोगों की? फेयरवेल वाली फेयरवेल दे दी, उसी दिन समझ लेंगे छुट्टी। बस फेयरवेल आप दे दीजिए, हम लोग यहाँ देख ले। आप कब दे दिया जाता है? आप भी फ्री रहिए, टेंशन फ्री हो जाएगी हम लोगों से। होली के बाद भी, जब फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो जाए उसके बाद हैं? मई में होगा, मई में। तो कोई कुछ हमें लगा प्री बोर्ड का पेपर के 4 दिन पहले ही करना।
तब पढ़ाई है। बोर्ड पेपर 4 दिन पहले, बोर्ड में ही असली पढ़ाई होती है। हम तो क्योंकि उस टाइम जब पहला पेपर दे के आओगी फिर 3-4 दिन का गैप होगा, जब प्रेशर होगा तब पढ़ाई होगी। ये कहते हैं जब बोर्ड का आओगे जो चीज नहीं समझ में आएगी वो पूछोगे आके, उसे कहते हैं पढ़ाई। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। और केवल और तुम लोगों को एक दिन पूरे दिन पढ़ा देंगे तो सिर्फ पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे, लेकिन वो कैपेसिटी अभी नहीं बन जाएगी। तो अभी सोच रहे कि ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे, पर ऐसे पढ़ोगे लोड के पढ़ोगे। पता है बच्चा बोल नहीं रहा, 10th वाले भी यही किया, 3-3 बजे उठ के पढ़ा है, पूरे साल नहीं पढ़ा। देखिएगा a light ray of wavelength 6000 angstrom, a light ray of wavelength 6000 angstrom, तो lambda इज इक्वल टू कितना 6000 angstrom in touch to a medium of refractive index 2, एक मीडियम में ये इंटर करता है जिसके refractive index कितना 2 है। from vacuum wavelength of light ray in the medium will be, तो वैक्यूम में किसमें, वैक्यूम में वेवलेंथ क्या होगी, किसमें वैक्यूम में वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल क्वेश्चन मार्क, लैम्डा इक्वल क्वेश्चन। और अभी हम लोगों ने देखा था क्या, म्यू इक्वल क्या देखा था C अपॉन V देखा था, और म्यू इक्वल C की जगह n लैम्डा 1 और अपॉन n लैम्डा 2 का मतलब जिसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू कितनी बच्चा 2 है, n से n कैंसिल किया, लैम्डा 1 की वैल्यू में 6000 कितना है, लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 6000, लैम्डा 2 की वैल्यू पूछा गया, लैम्डा 2 कहां भेज दो, इधर भेज दो, तो लैम्डा 2 इक्वल कितना आएगा 6000 अपॉन 2, तो लैम्डा 2 कितना जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। इतना सिंपल क्वेश्चन देखा हमने पहले ही कहा, ठीक है ना। ये एग्जाम में आया है 2005-6-9 नीट में आया है, एयरफोर्स में आया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बंद करो बच्चा। देखिए हमने बताया था आपको। तो देखिए बच्चा, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर माइक्रोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनो मतलब क्या होता है जिसमें केवल एक डायरेक्शन में लाइट है इंसिडेंट हो, मतलब एक कलर की हो, किसी कलर की हो, उसको क्या बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। तो कह रहा मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव इज एयर इन 6000 एंगस्ट्रॉम, किसमें एयर में, वेवलेंथ किसमें एयर में कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, इट्स वेवलेंथ इन वाटर इज 4500 एंगस्ट्रॉम, तो वाटर में कितना बच्चा 4500 एंगस्ट्रॉम। कर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी एनसीकल क्वेश्चन मार्क, ब्लास्टिंग ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की ब्लास्टिंग क्या होगी VW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ध्यान दीजिए बच्चा, इधर सबसे पहले हम लोगों को पता है कि सीकल क्या होता है, एन लैम्डा क्या होता है एन लैम्डा, ए एयर है इसे एयर लिख दिया, ठीक है ना, एन लैम्डा एन ए, ठीक है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। एयर में लैम्डा कितना 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया, तो यह निकल कितना आया 3 × 10⁸ अपॉन मल्टीप्लाई में 2 पान जाएगा, ठीक है ना 6। अब देखिए 1 2 3 कितने पावर है 3, 1 2 3 10⁻³ कितना प्लस का हो जाएगा बच्चा 10⁻³ और माइनस कितना है 10, तो बच्चा यह निकल कितना है 3/6 × 10⁸ यहाँ कितना बचेगा 10⁻⁻7, -7 ऊपर जाके किसका जाएगा प्लस का, और 3 दूनी 6 का मतलब 1/2 कितना आया 1/2,
और आधा का मतलब कितना 0.5, आधा का मतलब कितना 0.5 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस 7 0.5 इंटू 10 टू पावर कितना बच्चा 15 हर्ट्ज। और लिखना चाहो अच्छे से तो 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। कितना आएगा 14 हर्ट्ज। देखो एक जीरो उड़ा दिया इधर तो 14 हर्ट्ज हो गया। ये हमें वैल्यू किसकी निकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एन की। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट और इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था म्यू इक्वल सी अपॉन वी। तो म्यू इक्वल एन लेमडा अपॉन लेमडा अपॉन लेमडा टू बच्चा ध्यान दीजिए इधर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया नहीं दिया गया नहीं ना। तो देखिएगा इसे हम रब करके अभी फाइंड करवा रहे हैं। आप तब तक से नोट करिए नोट करिए। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन वी। और म्यू की वैल्यू हमें पता है कि वाटर की म्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.3 कितनी होती है बच्चा 1.3। तो हमें बी निकालना है तो सी अपॉन 1.3 तो वी इक्वल सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 1.3 पॉइंट आया यहाँ पर 0 बढ़ा है 30 अपॉन 13 इंटू 10 टू पावर 8 तो वी इक्वल 13 दूनी 26 13 दूनी 26 4 आएगा 40 हुआ 40 40 2.3 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चा दैट सॉल्व। आज की क्लास में खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहो तो लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा 4 क्वेश्चन चले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की वेब से व्हाट इज वेव फ्रंट हमने लिखवाया है। वेव फ्रंट क्या है ठीक मान लो इसी में वेव फ्रंट और राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेव। हमें हाइगेंस सेकेंडरी वेव का प्रिंसिपल क्या है ये बताना है। पहला क्वेश्चन था इससे जो हम बता दे रहे हैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेव अभी हम लिखवाया है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल सेकेंड है इसी में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेव एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव ऑन द बेसिस एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। मींस ये है कि हाइगेंस वेव प्रिंसिपल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।